Ladies and gentlemen, we are back reacting to the finale of Kandara. This will be the last and final part, if I'm not wrong. And in the last part, actually, there were like a lot of interesting elements. So there was like a supernatural element. There was like some deity which is following Shiva around. Some things were happening, and there were some like something wrong with the landlord. I'm not exactly sure what. And they all got captured and they're currently in the jail, but they are trying to get out of the jail somehow. So there's like an escape plan going on. And a lot of people told me that like the climax of this movie is really good. Since I started reacting to it, there were like comments as well. So I'm like very excited for this one actually. Like till now, even though it was like good, like cinematography was great, like it wasn't like that good. So maybe I'll get that good element in this one. So I'm really hoping for that. Without any further ado, let's go. Okay, here we go. Hold on a second. छी, लगता है तुम लोग समझ नहीं पाए मेरा मंसूबा। मैं वापस समझाता हूँ। ये जो जगह है, अरे यार भागने की मत सोचो, हम यहीं रुकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। सब लोग खाना खा लो। जेल में रहने का यही फायदा है, टाइम पे खाना मिल जाता है। ये क्या है? ये चित्र बनाया। किसको उल्लू बना रहे हैं? I cannot see anything. खाना बत्तू वाला। लच्चू, लगता है वो लोग शिवा को लेकर आए हैं। उठना। The cinematography is so good. It looks very nice. Hey, what is that? Oh no. Oh no. Oh no. ये तो गुरुआ है। गुरुआ। अरे क्या हो गया तुझे? भैया। गुरुआ, आंखें खोल। भैया क्या हुआ? Oh shit. आंखें खोलिए। Did the landlord do this? भैया क्या हुआ? He planned this. The landlord planned this. So the police and the landlord is working together on this. Is that it? Did I clock it? He knows. Yeah, it's because of Guruva, man. You fucked up big with that one. You need to stop with these jump scares. क्या हुआ? You motherfucker. That guy did it. ये तो घर में जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। Don't act so innocent, man. सोनी सा खरा इंसान था। किसी शरीर में दैव है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए चीरफाड़ करेगी जो दैव का अपमान होगा। और साहब इतना ही नहीं, वो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर अलग कर देंगे। मेरा बेटा तो अब चला ही गया, पुलिस अब क्या कर लेगी? उसकी आत्मा को शांति मिले। शिवा को खबर पहुंचाई क्या? अगर शिवा तक खबर पहुंची तो उसके साथ ही पुलिस वाले भी आएंगे यहाँ। पहले गुरु का क्रियाक्रम हो जाए, बाद में सब कुछ बता देना। हजारों साल की हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में ठूस रहे हैं, दैव की सेवा करने वालों की लाशें गिर रही हैं। क्या चल रहा है ये सब? लगता है जमीन में ही दोष है। दोष का तो निवारण करेंगे ही। सूद तक खत्म होने से पहले गुरुआ के कातिल को ढूंढकर मैं उसे जान से मार दूंगा। ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೆಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮೇಲೆ ತಿಂತಿನ ಗುರುವೇ ದೇವರ ಪಾದ ಚಾಹೆ ಜೋ ಹೋ ಜಾ क्या हुआ? उसका किसी ने खून कर दिया। जीप में लेकर आए। There's a difference in the subtitles and the voice. गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये काम होना मुश्किल है। जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखो। Yeah. सर, कार्ड बेट्टू वालों ने कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा है सर। गांव के लोगों को अब तो फुर्सत मिल गई ना।
लोग ऐसे ही हैं सर, अक्ल ठिकाने आने में टाइम लगता है। देवेंद्र ने किया। देवेंद्र सुत्तुर ने? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई देनी चाहिए। वही सब देखते हैं, चलो। अब देखने को कुछ नहीं बचा है, सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। जमीन के सारे कागजात इस फाइल में है सर। थैंक यू। इसे संभाल कर रखिएगा। हर बार सर्वे के समय he's 20 playing एकड़ a ज्यादा dirty क्लेम किया game. की औलाद ने। उसका खानदानी वैसा है, हमेशा यही किया है उन लोगों ने। हमें देखो, हमारे पास जितना पहले था अब भी उतना ही है। हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और अगर उसे बेल मिल गई तो? चांस ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई बड़े लॉयर को पकड़ेगा तो ठीक है। देवेंद्र के पास बहुत जगह है क्या? एरिया का मैप देखो। मैं पास हो गया तो साहब के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक माने जाएंगे। उसके बाद देवेंद्र साहब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए। I don't know if he's a good guy or a bad guy. Not sure. अभी शिवा होता तो अच्छा होता। Why I don't शिवा feel को जल्दी like जेल से बाहर निकालना होगा। क्या कह रहे हैं? इतने जल्दी उलट गए? आपने तो अभी कहा कि उसे छुड़वाएंगे नहीं। अभी भी मैं मुश्किल होगा। अगर कुछ पैसा बरसाएंगे तो मैं सुब्बराव से इस बारे में जरूर बात करूंगा। oh don't pick up, don't pick up, don't pick. Okay. हेलो, एक समय एक राजा था तेरे जैसा। एक से लेकर आज तक उस पत्थर को वो लोग पूजते आ रहे हैं। एक दिन राजा के एक वंशज ने उस विशाल जमीन पर अपना हक जताया। चुपचाप जमीन वापस लेने के बजाय वो गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने कहा कि दैव की सहमति लो। तब वो दैव जो नहीं तो उस दैव के भेष में नर्तक ने सबको ये कहा कि जो सवाल करेगा उसे खून की उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। तो उस वंशज ने पूछा कि ये दैव बोल रहा है या नर्तक? और ये क्या हुआ? उसके बाद वो वंशज बूढ़ा होके शांति से मर गया, इस उम्मीद में कि उसके बाद उसके बेटे को वो जमीन मिल जाएगी। आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको क्या चाहिए साहब? देख गुरुआ, मैं तुझे अपनी जमीन दे दूंगा। जो मेरी जमीन गांव वालों के पास है वो मुझे चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस समय दैव की वाणी की वजह से वो जमीन गांव वालों की हो गई थी। इस बार जो कोला नृत्य होगा उसमें दैव नहीं बोलेगा, मेरा गुरुआ बोलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? तेरे अंदर गुरुआ ही रहता है। That's not a good idea. ऐसा मत सोचिए कि उस जगह के लालच में मैं ये काम करूंगा। दैव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी जमीन को हासिल करना कोई गलत बात है क्या? अनि बोलकर आज तक तुझे क्या हासिल हुआ? आपके मुंह से ऐसी बात यकीन नहीं हो रहा। लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें पता चला तो? ओह, दैव बताएगा? क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथिया ली थी। मैंने कहा था ना, आपको सब कुछ ठीक करना होगा। आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। कुल्हाड़ी लाया क्या? नहीं भैया। लाना चाहिए था। आपके कितने बाल चले गए? जंगल से वो पौधा लेके आना। पौधा चाहिए तेरी तो एक शब्द। तुझे बेल इनकी वजह से ही मिली है। ऐसा रहेगा। आप तुमसे बात करनी है शिवा। ए शिवा,
साहिब ने तुझे घर बुलाया है, चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ए चाबी ला और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते ही तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया। क्या कर रहा है बेशरम? कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? था ना? हाँ साहब ठीक था। मैंने सुना तुझे राजीव ने छुड़ाया, शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब कोला रुक गया था तो दैव के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। हैं? अबे खाली गला गीला हुआ है। So what's the game really? I don't get it. Does he want him to become the demigod and say that? एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और काहे को? आप। Oh shit. आपको हमारा साथ देना होगा। Oh yeah. Right. घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहिब क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? Crotch. अरे पागल स्कॉच है। हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की, लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। तुझे एक बात बतानी है, तो बिल्कुल गुस्सा मत होना, शांति से पुगला DRFO। उसने कोला भी रोकने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने कोला करने वाले को ही मार दिया। जीप में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रंगो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, That's a bad idea. Yeah. सुधाकर, मेरे हाथ धुला, उस कुत्ते को छुआ है मैंने। खत्म कर दूंगा। वापस आते वक्त साहिब अकेला आ रहा है। Oh shit. फिर Oh देखा shit. तो गुरुआ की लाश He knew दैव it. के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहिब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। अरे मोहन, सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। ए चलो रे। करता हूँ, कल आना। कर दो ना उनकी मदद। Wait, didn't he तुम लोग आओ hear रे। it? Like, मेरी भी तलवार धार करनी है। बूढ़ों की उम्र हो गई है, मेरे पास लाओ, मैं धार कर देता हूँ। what the hell? Oh, dude, this is cool. Oh shit. Oh yes. Wow. The fight scenes are really good. Oh, nice. Running knee. Holy shit. Dude, the fight choreography is... You think Shiva has taken the demigod form? जीप में लेकर आए, दैव Yeah, के now घर you के get it. सामने फेंक कर चले गए। तो गुरुआ की लाश दैव के घर के It's all coming down, brother. हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? आप। क्या रे शिवा, भीग कर आया है? भीगा नहीं हूँ साहब, शुद्ध होके आया हूँ। Yeah. बैठे बैठे खाने वालों को यहाँ सब कुछ मिलता है ना।
ऐसा कुछ नहीं है। हम चावल में नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन हम उसी में खुश हैं। आज यहाँ का खाना नहीं है, अब सब हम अपनी सोच से करेंगे। Yep, he's getting it. He's getting it. सब्जी अच्छी बनी है माजी। शिवा, थोड़ी स्कॉच लेना। शुद्ध हो गया हूँ साहब, आप पी लो। फैसला होना है उसी भूमि पे होगा। वैसे टाइम क्या हुआ है? अच्छा, वो भी हमारी साइड में। ओह, 12 बज गए। लगता है आ गया nice life. टाइम। Okay, there's another jump scare. I knew it. I knew it. It's giving me a heart attack, man. Okay, the demigod is showing you the way, right? I think that's how this is. Yeah. रोशनी! रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। हाँ। लगा हमारे जेल से आने के बाद यहाँ पर जश्न होगा। अरे तुम लोग से अच्छा तो साहब है। क्या मस्त दावत दिया। मतलब अभी भी हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा। Yeah, that's messed up. तुम क्यों नहीं जा रहे हो? अभी जाना होगा तो गांव से बाहर जाऊंगा। But all the land अभी बात is in करके that क्या मतलब Sahib's है? name, right? हमारी So जगह they तो lost चली all गई the ना। land. Yeah. अभी भी आप लोग अपनी जगह बचा सकते हैं। फॉरेस्ट अनाउंस होने के बाद आप लोग सरकार से बात कर सकते हैं। सर्वे करते वक्त जो जगह जिसके नाम पर थी उसी को मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेवकूफ। कौन मरेगा ये मैं तय करूंगा, तुम बस आदमी इकट्ठा करो। यहाँ का राजा मैं हूँ, फैसला मैं करूंगा। शिवा, हम तुझसे बात कर रहे हैं, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हमारी बातें सुनाई दे रही है ना तुझे? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उस साहिब ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जमीनें छीन ली। सिर्फ जमीन ही नहीं माँ, हमारे गुरुआ को भी। कई किटुंदा नल्ला तट्टी कोड़ा। शिवा, तू क्या सोच रहा है? तो वो सब भूल जाओ साहब, गलती हो गई। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जंगल में पत्थर है उस पे कान लगा के सुन, दैव बात करेंगे। पर मैंने सुनी जंगल की आवाज। अगर मैं कान लगाकर सुनूंगा तो शायद दैव की बात सुन पाऊं। हम दोनों का विश्वास अलग हो सकता है शिवा, लेकिन अस्तित्व एक ही है। Yeah, he planned it. The war is coming, man. Get ready. लगता है आ गए। You better get ready. अच्छा किया मुझे बुला लिया। गांव वाले भी सब कुछ जान गए होंगे। अब मुजोरी करने से क्या फायदा। बोरिया बिस्तर बांध और अपने पत्थर के दैव को यहाँ से हटा के जितना दूर हो सके निकल जा। हमें हुक्म देने वाला तू होता कौन है? राजा देवेंद्र सुत्तुरुम भूल गई? ऐसी क्या वीरता दिखाई तूने जो तुझे याद रखे? दिखाई है ना, हमारी जगह हड़प ली, मेरे बेटे को मार डाला, पनहीज की वीरता है। चुप हो जाओ साले भिखारियों। धर्म के नाम पर दान में मिली जमीन पर कब्जा करके तुम लोग मुझे अपने तेवर दिखा रहे हो। और आप बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है ना, तुझे देखकर मुझे वैसा ही लग रहा है। अरे कुमार, कान में कीड़े पड़ गए क्या? बोल रहा दिया बुझ रहा है। दिया नहीं ज्वाला हूं मैं। जला डाल। They have guns. Police officers, take your guns. Oh shit. Okay, cool. Malayalam. Sorry. Oh shit. കൊല്ലണം നായിന്റെ
The villagers are not fighters, man. He has gundas and the other ones are just villagers. You shouldn't let this happen, man. We need to keep the villagers' safety. Oh shit. God mode on. I mean, demigod mode on. Oh yeah. Use the guns, man. Use the guns. Oh shit. Okay. Oh no. Oh, damn. That's funny. Damn, dude. Yep. Yep. Suicide bomber. Oh no. Poor kid. Don't shoot the kid. Okay, you moron. Are you kidding me? Shoot this guy. Fight back, dude, fight back. Oh yeah, Shiva's here. Right, साहब को लेके जा. Okay. Oh shit! Yeah, I thought that was gonna happen. He did the right thing. Oh yeah, the Malayali. Come on, Malayali. I kind of want to support the Malayali actually. Dude, the Malayali is good, man. Malu power. Let's go. He's tall, man. This dude is tall. Oh no, he's gonna turn on the demigod. देखने देना. ले पकड़. बहुत सारे निकल लिए. हाँ? मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते. हाँ, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं. पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो. Oh yes, it's happening. It's happening, y'all. Okay. Oh shit, it's about to go down. Oh yes. He's killing it. This reminds me of Onion. Wow! Wow! Whoa! Oh shit, dude, this is a superhero movie. Oh no! Oh no, he just Mortal Kombat in that guy.
This is so good. Kind of sad actually. He did in Malayali. I like that. ಧರ್ಮತತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಬೋಲಣ್ಣ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರ ಕಡೆ ಕಾತು ತುಪ್ಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ಮಂದಿರತನ ಎನ್ನುಲ್ಲ ಈ ಪಂಜರಿ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬಿಡಿ ಈ ಮಂತಿ ಕರ್ಮల పలకు నిన్ననే దేవ పత్పల రూపుడు ఈ మందిర That's it? Oh, that's it? Oh no. Oh. The music is so good. Holy shit, what the hell was that? My god. The last half an hour or like 45 minutes was just poof. Okay, yeah, I said that at the beginning of this reaction that, I knew this movie was good when a lot of people said that most of that is probably in the climax and nearing the end of the movie. And the movie was like, okay, decently going. A lot of things was like predictable. And I kind of called like who the villain was and the hero was. Okay, I knew the police officer was like a good guy. I was sure about that, but I knew like this, something like this was gonna happen in the end, but the way they did it, I don't know who this actor is. What is this guy's name, man? I need to check it out. Okay. Tara 2022, right? Sorry, Kantara. Who's this actor? Rishabh Shetty. Okay, yeah. I haven't seen any of his other movies, so this is the first time I'm introduced to this character. Like, I was not the biggest fan of his Shiva character in the beginning, but towards the end, he had a redemption arc, I think. Like, he kind of said sorry to the police officer. He kind of figured things out. He was like gullible and being used by the landlord, and he kind of finally just got this under control. So, yeah. And that last part, it's like, yeah, what reminded me was like Onion. Onion like has that phase, right? Ampi goes to Onion phase, and kind of felt like that to me. And he kind of nailed it with the acting, like Oscar level performance in the end. That was so nice. Oh man. And like, to be honest, wait, betrayal, scheming, greed, grace, betrayal, seek justice. And it was like abruptly ending actually. I mean, they killed the villain, and there was more. I hope like there was like more things over there, I guess. Like a lot of things which are I think there is like a lot of more story to it that probably we'll discover in the Kandara Legend Chapter 1 2025 movie. So I don't know, is it still in theaters? If it is still in theaters, I'll probably go and take a look. I need to watch the movie actually in theater. Wash movie. This 2022, right? Okay. Okay. That was really good. Mwah. Very nice, actually. So, regarding this art form, right? So, there is something in Kerala very similar to this called Teyyam. So, what it's supposed to happen is like, people believe that like a deity kind of enters the body of a person. But, like the name of the channel, I'm more of a skeptic. I kind of like, it's kind of a little difficult for me to believe that it is actually happening. But I've seen people go into like a state like that. I've actually seen people who are in Teyyam, they kind of lose their sense of consciousness and like enters a different phase. I've seen people who are going like, does these kind of things have going to a very different phase of, and you might ask me what is the explanation of that. So I'm a hypnotist myself. I do like hypnotism and things like that. If you check my Instagram page, you will know. And I am doing psychology, masters in psychology right now, pursuing it right now. So from all the knowledge that I have regarding this, and I've seen like a lot of things in hypnotism which I cannot explain by myself. I think there are like things that no way I can scientifically explain. But I believe what happens here is a form of a trance.
it is like the person going into a state of consciousness, which is due to the circumstance and the environment and those kind of things. So basically, it's a form of hypnosis itself. But a lot of things I cannot explain. Like, I hope it is a form of hypnosis. I might be completely wrong on this. From what I've seen, it could be a form of hypnosis. It could be a form of trance. Okay. I hope it is. Maybe I'm not. I'm wrong. I'm like, it could be. I might be completely wrong. But I am able to, like, there are subjects that I have hypnotized people and put them in a state of possession. Like, I could induce a state of possession if I wanted to do a person, if they are a good subject. So it's like all people who can be hypnotized might not go into that state. There are like different states of hypnosis, like amnesia, catalepsy, hallucination. Hallucination is the last stage where this happens. All these kind of things happens. Not all persons can go into that state, like, unless there's like the right kind of circumstances and all those things. But when you go into that state of trance, you kind of become like really powerful. Your mental structures become very strong. Your physique becomes very strong. I believe you might have seen in certain movies and all, or probably you might have seen hypnotists performing this certain act where you kind of lay a person down on top of 2 chairs or benches straight, and other people will be able to stand on top of it. If a regular person does that, they'll just fall down. It won't happen. But if a hypnotized person who is actually in trance does that, they can actually hold 1 or 2 people actually on top of that people. And that kind of sounds supernatural. But what is scientifically happening is when this person goes into a state of trance, especially in hallucination and all, their whole body muscles and all kind of like becomes tightened in a way, in a scientific way, but it's like very supernatural. And that's like phenomenal. There are a lot of things about hypnosis that I still don't know scientific explanation to. So it's like a gray area there. And getting to see something like that in this movie kind of like, I found it like very interesting, because I have seen things like this and I'm someone who was very curious about these kind of things. And I had a doubt whether they would make it entirely supernatural, but the film actually towards the end went in a way that even though it was supernatural, it did not feel supernatural. It felt like it was happening. It felt like reality. The movie is so good. I thoroughly enjoyed this movie. But I think the last half an hour or 45 minutes was like the peak. It just went like this and it just took a really big turn in the positive direction. And I'm very excited for the next one actually. I should probably, if it is available in theaters, I kind of want to go and watch the movie. If I do watch the movie in theaters, then I should probably like put a review. So I'll probably put a review or something. Is it already, I don't know what happened to the new one. 2025. Okay, I think it's still in theaters, right? Okay, then I'll try and go and watch the movie, I guess. And I think one of the biggest mistake I made while watching this movie was I watched it in Hindi. I should have probably watched it in Kannada, but I can't find it anywhere in Kannada. That's a problem. Yeah. And like he does a monologue right towards the end when he's possessed in Kannada. That kind of hit me so hard actually. Now I realize the mistake. I should have watched the movie in like the original language. Yeah, next time onwards I'll try to make sure to watch whatever movie I watch in the original language, because that'll only portray the emotions the way it's supposed to be portrayed, right? So I'll try and do that. So if there's any other movie that you want me to react to, put it down in the comment section below. Currently the movie that I'm watching right now along with this is Kishkinda Kandam. There's like half of that movie left. And I think there's one Hindi movie, Zindagi Na Milegi Dobar, that I still have to finish watching. So that is also on the pipeline, I guess. Other movies, you let me know. I'll definitely take a look and let me know what else that you want me to check out. Okay, if you do like these kind of reactions, hit the thumbs up button and hit the subscribe button. I'm just starting off at this point, so yeah, I'm ready to your suggestions. Okay, let me know, guide the way, and I'll see you guys next video. Good night and goodbye.